साथियों, हांसी किले पे जब हम इस साइड से यानी जो किले के बीच में वाटर सिस्टम है और उधर बारादरी है और इसके साथ से रास्ते से जब हम इधर आते हैं तो आपको ये भवन दिखाई देंगे। ये जो हैं सामान्य भूतल से नीचे हैं और इनके बारे में काजी शरीफ हुसैन हुए हैं, हांसी के अध्यापक थे। 1915 में उन्होंने तज़किराए हांसी नाम से किताब लिखी है। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में या हांसी के बहुत सी चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा है और यात्रियों ने भी लिखा है। जो यात्री यहाँ उस समय आते रहे जब ये सारा किला साबुत था। मैंने आपको इस पहले वीडियो में बताया था कि 1858 तक ये किला बिल्कुल साबुत था। इसके ऊपर भवन थे वो भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो मैं अब आपको इसके भवन के अंदर ले चलता हूँ। ये जो मेरे पीछे है ये इसका पहला प्रवेश द्वार है। तो आइए हम अंदर चलते हैं। तो एक विस्तृत मैदान और कुछ भवन दिखाई देते हैं। तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये जो भवन है इस्लामिक काल के हैं और ये सामान्य भूतल से नीचे हैं। ये भूतल वो लेवल है जिसको हम पृथ्वीराज चौहान का किला बोलते हैं। इसी लेवल अभी तो ये बहुत ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा नीचा था और अब ये बाकी भाग ऊंचा है, ये नीचा है। उस साइड में कुआं था। और ये जो मस्जिद है इनके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले ये बता दूं, क्योंकि ये जो भवन है ये मोहम्मद गौरी ने जब हमारे हिंदुस्तान पे अटैक किया था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान हार गया था, तब उसकी एक टुकड़ी, एक उनके मामा थे नेमतुल्ला वली मीरा साहब, और वो जो हैं पूजा पाठ भी किया करते थे, यानी कि अल्लाह की आराधना में रहते थे। तो उनके नेतृत्व में भेजा था, क्योंकि हांसी का किला बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसको ऊपर अधिकार करना बहुत जरूरी था। तो हालांकि और भी उस टुकड़ी के अंदर बहुत सैनिक सरदार थे, लेकिन नेतृत्व जो था उसके साथ सॉरी नेमतुल्ला वली साहब भी थे। तो जब यहाँ के भवन तोड़ दिए गए, इस जगह पर कुछ प्रमाण मिले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। एक विशाल देवालय था, उसको तोड़ करके और फिर यहाँ इस्लामिक काल के भवन बना दिए गए। उसमें एक ये है मोती मस्जिद, इसको बोलते हैं जामा मस्जिद। ये तंदूर है और ये जो भवन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक थे, जो ये बाद में 1947 में बताते हैं तोड़े गए हैं, जब लोग गुस्से में थे। तो इन भवनों में ये देखो, ये जो स्तंभ है इसको ध्यान से देखो और हिसार के गुजरी महल में लगे हुए स्तंभ को भी देखना। यहाँ ये जो हैं ड्रावणे देव हैं, ये देखिए। उसके बाद ये कलश है, ये कमल का फूल है। और यहाँ जो है ये नजर बट्टू इसको बोलते हैं, ये सरदल है। और ये खंबे और ये चीज़ें ये सिर्फ सनातन धर्म के जो मंदिर भवन होते हैं उनके अंदर ही लगाए जाते हैं। और ये यहाँ एक है और बाकी इसके कुछ टुकड़े सड़कों पे भी हमारे को मिले हैं और खुदाई में मिले थे। वो आजकल दिल्ली के पुराना किला के अंदर रखे हैं। कार है जिसके पीछे आप देख रहे हैं निशान बना हुआ है, उत्तर दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा में पैर है, उत्तर दिशा में शिलालेख लगे हुए हैं। ऊपर आप कमल पुष्प वगैरह देख रहे हैं और हैं। तो इस तरह से ये घोड़े की जो मूर्ति है ये भी बाद में लगाई गई है, पहले खाली मजार थी। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ नेजे का मेला अब अगले महीने आने वाला है। नेजे का मेला फरवरी के अंदर वैसे लगता था, इस बार शायद लेट है। और 9 रोज़ा मेला बोलते हैं, पहले लालपुरे में लगता था, अब यहाँ लगता है। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी आपको दी है। तो हम आगे एक जगह और चलते हैं, एक कुआं है वो दिखाता हूँ। फारसी भाषा के 3 शिलालेख हैं। एक तो अभी कुछ दिन पहले ही मिला है और बाकी 2 तो शुरू से थे। और एक शिलालेख यहाँ इस दीवार में है। इसका बीच का भाग गायब था, लेकिन
यहाँ कुछ दिनों पहले खुदाई हुई तो उसका टुकड़ा यहाँ मिल गया था, यहीं रखा रहता था। तो इनकी सबकी हिंदी भी है। क्या अंदर का जो शिलालेख है उसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी अफगानिस्तान से लेके बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, उसके बीच का सबसे पुराना फारसी का शिलालेख है, जिसके ऊपर मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गोरी का नाम लिखा गया है। पूरी दुनिया में ये एक ही शिलालेख है हांसी के किले पे जिसके ऊपर मोहम्मद गोरी का नाम लिखा गया है। अब 1947 के बाद जब मुस्लिम आबादी हांसी छोड़ गई तो इसकी देखभाल धीरे धीरे हिंदुओं ने ले ली और मुस्लिम के बजाय आजकल सबसे ज़्यादा पुजारी जो हैं यहाँ हिंदू हैं, जो उस दिन को यहाँ मेला लगाते हैं जिस दिन हांसी के ऊपर मोहम्मद गोरी की सेना ने फतेह करके यहाँ इस्लामिक राज्य कायम किया था। तो उस खुशी में हिंदू लोग जागरण करते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं उस आदमी से जिसने हिंदुओं का इस जगह पर नाश किया था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तज़किरा हांसी के अंदर लिखा हुआ है और किसी ने पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाना, वो मैं किताब दिखा दूंगा जो 1915 में काजी शरीफ हुसैन ने लिखी थी। दोबारा मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जगह भी दो चीज़ में ऐतिहासिक है। एक तो कुदरती ऐतिहासिक है ही, एक 11 अक्टूबर 2004 के दिन केंद्रीय मंत्री जगमोहन जी ने यहाँ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उनके साथ सुभाष गोयल जी थे, हमारे हांसी के विधायक और हरियाणा सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री। तब उन्होंने इस हांसी के किले के सुधार के बारे में बात की थी, काफ़ी और भी उन्होंने जानकारियाँ दी थी। और उसके इन प्रयासों से 2004-2005 में यहाँ खुदाई हुई और किले के आजकल सौंदर्यकरण का इसका काम चल रहा है। इसके पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लाइट भी लग गई है। तो ये मैंने इस जगह के बारे में आपको जानकारी दी है। आपको कैसी लगी शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और मेरा जो चैनल है जनमानी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अधिक जानकारियाँ आपको दे सकूं। तो आइए चलते हैं हांसी के किले के एक और जो यहाँ चीज़ है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो अगले भाग में उसके बारे में बताऊंगा।